हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं सभी? आशा है सभी अच्छे होंगे बच्चों। तो कल आपका मेल का जो है यानी बॉयज शिफ्ट का इवनिंग का कल पेपर रहेगा इंग्लिश का, और आज हम जो सोल्व करने वाले हैं वो है आज का मॉर्निंग का गर्ल्स का जो पेपर हुआ था, वो ये पेपर है इंग्लिश का। कंप्लीट सॉल्यूशन हम करेंगे बच्चों। ये आपका 60 मार्क्स का रहेगा और 2.5 घंटे का ये पेपर रहेगा। इसमें सारे सेक्शन दिए गए हैं। सेक्शन ए जो है 14 मार्क्स का है, बी 12 मार्क्स का, सी 14 मार्क्स का और डी जो है 20 मार्क्स का है। सबसे पहले जो आपका रहेगा वो पैसेज रहेगा, और इसमें जो आज पैसेज आया था ये आया था टूलिप नेचर्स कलरफुल गिफ्ट के नाम से था। तो इसमें क्या है बेटा, इसमें टूलिप जो एक फूल होता है उसके बारे में है ये। टूलिप्स आर अमंग द मोस्ट एडमायर्ड फ्लावर इन द वर्ल्ड, नोन फॉर देयर ब्राइट कलर एंड परफेक्टली शेप्ड पेटल्स। बताते हैं कि जो टूपल्स जो है बेटा क्या है, वो संसार के सबसे ज्यादा जो पसंद किए जाने वाले फूलों में से एक हैं, और ये बिल्कुल ब्राइट कलर के होते हैं और इनकी जो शेप होती है बिल्कुल परफेक्ट होती है। दे बिलोंग टू द लिली फैमिली एंड वर फर्स्ट डिस्कवर्ड इन द माउंटेन्स रिजाइंस फॉर सेंट्रल एशिया। कहते हैं सेंट्रल एशिया में पाए जाते थे और ये बिलोंग करते थे लिली फैमिली से। और ये पहाड़ी जो भाग है पर्वतों में, जो पहाड़ों में ये पाए जाते थे। फ्रॉम देयर, वहां से ट्रेडर्स कैरिड देम टू टर्की वेयर टूलिप बिकेम ए सिंबल ऑफ ब्यूटी एंड वेल्थ। और वहां से क्या हुआ, जो ट्रेडर्स थे, जो व्यापारी थे बेटा, क्या हुआ, वो उसे तुर्की में ले गए और जहां से फिर ये सिंबल बन गया किसका, सुंदरता का और अमीरी का। इन द 16th सेंचुरी, 16वीं शताब्दी में, दीज फ्लावर्स रीच्ड यूरोप एंड क्विकली बिकेम एक्सट्रीमली पॉपुलर। उसके बाद में बच्चों ये 16वीं शताब्दी में ये यूरोप पहुंच गए और वहां पे बहुत ज्यादा पॉपुलर ये हो गए, स्पेशली इन द नीदरलैंड्स। और नीदरलैंड में जो टूलिप फ्लावर है वो बहुत ही ज्यादा क्या है, वहां पे उसको पॉपुलर है, प्रसिद्ध है। इन फैक्ट वास्तव में द कंट्री इज स्टिल फेमस टुडे फॉर इट्स वेस्ट टूलिप फील्ड्स दैट अट्रैक्ट मिलियन ऑफ टूरिस्ट एवरी ईयर। और बच्चों क्या है, आज के समय में अगर नीदरलैंड की बात करें तो जो ये पूरा का पूरा जो देश है ये है फेमस है किसके लिए, सबसे ज़्यादा टूलिप की खेती के लिए। और ये मिलियंस ऑफ जो टूरिस्ट हैं, जो पर्यटक हैं, उनको आकर्षित करता है। टूलिप ग्रो बेस्ट इन कूल क्लाइमेट्स एंड नीड वेल ड्रेन्ड सोल टू थ्राइव। और जो टूलिप है बच्चों क्या करता है, ये कूल क्लाइमेट में पैदा होता है और इसके लिए क्या होती है, जो वेल और ड्रेन्ड जो सोल है वो इसके फूलने फूलने में काफ़ी मदद करती है। दे केम टू ऑलमोस्ट एवरी कलर, रेड, येलो, पिंक, पर्पल, यानी ये हर तरह के कलर के होते हैं। वाइट एंड इवन मल्टी कलर, और ये जो है मल्टी कलर मीन्स होता है रंग विभिन्न प्रकार के, यानी एक टूलिप में है कई तरह का रंग भी आप देख सकते हैं। ईच कलर इज बिलीव्ड टू कैरी ए मीनिंग, और इसमें हर जो कलर है उसका एक महत्व है। फॉर एग्जाम्पल, रेड टूलिप आर ऑफन एसोसिएटेड विद लव। जो रेड टूलिप है वो लव, प्यार के लिए माने जाते हैं। विद येलो वन, सिंबल्स ऑफ हैप्पीनेस एंड चीयरफुलनेस। और जो येलो वन जो टूलिप्स हैं वो क्या है बच्चों, खुशी के लिए और चीयरफुलनेस के लिए प्रसिद्ध है। बिकॉज ऑफ देयर ब्यूटी एंड वैरायटी, अपनी सुंदरता के लिए और विविधता के लिए टूलिप आर वाइडली यूज्ड इन गार्डन्स, बकेट्स एंड फेस्टिवल्स ऑल ओवर द वर्ल्ड। जो टूलिप्स हैं क्या है, वाइल्डली गार्डन्स में, बकेट्स में और फेस्टिवल्स वगैरह में हर जगह आपको जो है बच्चों टूलिप देखने को मिल सकते हैं। ठीक है। टुडे टूलिप्स रिमेन फेवरेट फ्लावर फॉर मैनी पीपल। आज के समय में टूलिप जो है बहुत सारे लोगों के लिए बहुत ही जो क्या है फेवरेट फ्लावर्स हैं। दे रिमाइंड अस ऑफ नेचर ब्यूटी बट आल्सो ऑफ इम्पोर्टेंस ऑफ अप्रिसिएटिंग द सिंपल थिंग्स इन लाइफ। कहते हैं जो टूलिप है वो क्या करते हैं, हमें याद दिलाते हैं किसकी, नेचर की सुंदरता की, और वो इम्पोर्टेंस भी बताते हैं किसकी, कि हमें जो सिंपल थिंग्स हैं उनको अप्रिशिएट करना चाहिए। द टूलिप्स एबिलिटी टू ब्लूम वाइब्रेंटली इन द राइट कंडीशन टीचेस अस टू फ्लोरिश वेयर वी आर प्लांटेड। जो टूलिप्स की एबिलिटी है वो ब्लूम करने की है किसके लिए, वाइब्रेंटली, और कहते हैं राइट कंडीशन जो है टीच करने के लिए और फ्लोरिश करने के लिए, कि वेयर वी आर प्लांटेड, जहां पर हम हैं वहां पे हमें क्या करना चाहिए, अपने आप को क्या करना चाहिए, एक तरह से फ्लोरिश करना चाहिए। ठीक है। वो हमें सिखाते हैं कि हमें क्या करना चाहिए, हमें एक सही मार्ग पे, सही दिशा में तरक्की करनी चाहिए। हमें जो है दूसरों को देखा देखी में नहीं चलना चाहिए। यानी हम जहाँ हैं उसी में हमें खुश रहना चाहिए। हम सोचते हैं ना कि हम गरीब घर में पैदा हो गए
और ये हो गए। तो टूलिप हमें सिखाता है कि जहाँ पर हैं हम वहीं पे फूले फूले, वहीं पे हम नोरिश करें और वहीं पे हम फ्लोरिश रहें। वन ऑफ द मोस्ट इंटरेस्टिंग फैक्ट्स अबाउट टूलिप इज देयर हिस्ट्री इन नीदरलैंड। और कहते हैं टूलिप्स की जो सबसे बड़ी बात है वो क्या है, उनकी इंटरेस्टिंग हिस्ट्री है जो कि नीदरलैंड में है। ड्यूरिंग द 1630 1630 में देयर वाज ए पीरियड नोन एज टूलिप मानिया। वहाँ पे 1630 में जो क्या है बच्चों, एक टूलिप मानिया नाम का एक पीरियड था, समय था उसमें। वे टूलिप बल्ब्स बिकेम इनक्रेडिबली एक्सपेंसिव। वहाँ पे जो टूलिप के जो बल्ब थे वो अतुलनीय एक्सपेंसिव, मतलब ऐसे अमूल्यवान बन गए थे, बहुत ज्यादा कीमत उनकी हो गई थी, आप समझ भी नहीं सकते, ठीक है, अतुल्य। लीडिंग टू वन ऑफ द अर्लीस्ट रिकॉर्डेड इकोनॉमिक बबल्स इन हिस्ट्री। और क्या हो गए थे वो बच्चों, वो ऐसे बबल्स बन गए थे जिनका हिस्ट्री में एक तरह से रिकॉर्ड बन गया था कि भाई ऐसे तो कोई हो ही नहीं सकता, इतने महंगे। तो इस तरह से वो जो क्या थे बच्चों, महंगे हो चुके थे, ठीक है। दिस फैसिनेशन विद टूलिप शोज हाउ डीपली दे हैव इम्पैक्टेड ह्यूमन कल्चर। और ये शो करता है कि किस तरह से जो बबल्स हैं या टूलिप्स हैं उन्होंने ह्यूमन के जो जीवन को इम्पैक्ट किया है, उस पर अपना प्रभाव डाला है गहराई से। टूलिप आर नॉट जस्ट ओनली ब्यूटीफुल, टूलिप जो है ना सिर्फ सुंदर हैं बल्कि दे आर आल्सो ए रिमाइंडर ऑफ हाउ नेचर गिफ्ट्स कैन ब्रिंग पीपल टुगेदर। कि किस तरह से जो है देर वो क्या है, रिमाइंड दिलाते हैं हमें कि जो नेचर का जो गिफ्ट है लोगों को एक साथ लेकर के आता है। वेदर इन ए गार्डन और ए बकेट, कि चाहे वो गार्डन में हो या बकेट में हो, टूलिप कंटिन्यू टू कैप्टिवेट हार्ट्स विद देयर एलिगेंस एंड चार्म। कि जो टूलिप जो है अपनी सुंदरता से, अपनी चार्मनेस से क्या कर देता है, हमें कैप्टिवेट कर लेता है, हमें एक तरह से बंदी सा बना लेता है या अपने अंदर जकड़ लेता है। तो इसमें बच्चों जो आपके क्वेश्चन है वो क्वेश्चन रहेंगे जैसे आ गया कि टूलिप आर एडमायर्ड वर्ल्ड वाइड मेनली बिकॉज ऑफ। टूलिप जो है वर्ल्ड वाइड में क्यों उसकी ज्यादा क्या होती है, प्रसन्नता होती है, क्यों जाना जाता है। तो सबसे पहले जो बच्चों मैं बता दूं, इसका जो आंसर रहेगा, इसका आंसर रहेगा एबिलिटी टू ग्रो वर्ल्ड वाइड मेनली बिकॉज ऑफ देयर ब्राइट कलर। ये हमने, अगर मैं आपको बताऊं तो देखो बच्चों, ये हमने यहाँ पे पहले सबसे पहले पढ़ा भी था, ठीक है, कि जो वर्ल्ड वाइड में क्या है भाई, इसकी ब्राइटनेस से, और ये एडमायर किया जाता है पूरे के पूरे वर्ल्ड में, ठीक है। इसका ब्राइट कलर है और पूरे के पूरे वर्ल्ड में ये जो है जाना जाता है। तो इसकी जो है ब्राइट कलर, यूनिक शेप और सिंबल जो है, इसी वजह से क्या है, ये पूरे के पूरे संसार में इसको माना जाता है, ठीक है। अब आते हैं हम क्वेश्चन नंबर 2। टूलिप ग्रो बेस्ट इन, टूलिप जो है कैसी जगह पे पैदा होता है। देखो हमें पढ़ा था कूल क्लाइमेट चाहिए और वेल ड्रेन्ड सोल इसको चाहिए, ठीक है, ये हमने पैसेज के अंदर पढ़ा था। आप सारे आंसर पैसेज पढ़ पढ़ के देंगे, ठीक है, तो आपके आंसर हो जाएंगे। इन द पैसेज वेयर द फ्रेज फॉलो द सेंस मीन दैट टूलिप, जो क्या है बच्चों कि इस पैसेज में कौन सी ऐसी चीज है जो हमें ये बताती है, क्या बताती है कि फॉलो द सन का मतलब, फॉलो द सन का मतलब इसमें बच्चों है ओपन ड्यूरिंग द डे एंड क्लोज इन द इवनिंग, ठीक है। इसका आंसर रहेगा, क्या रहेगा, ये रहेगा इसका आंसर ओपन ड्यूरिंग द डे एंड क्लोज इन द इवनिंग। ये इसका आंसर रहेगा बच्चों, इसका आंसर रहेगा सी, ठीक है। ये यहाँ पे गलत है, ये इसका आंसर रहेगा सी, ठीक है, सी आंसर रहेगा इसका, ये गलत टाइप हो जाता कई बार। अकॉर्डिंग टू द पैसेज टूलिप, टूलिप के अकॉर्डिंग पैसेज में क्या है बच्चों, ये है, ये टूलिप जो क्या है, वेस्ट टूलिप फील्ड्स दैट अट्रैक्ट मैनी टूरिस्ट। ये चीज सही है कि बहुत ज्यादा जो टूरिस्ट के जो फील्ड्स हैं वो क्या करते हैं, जो टूरिस्ट है उनको अपनी ओर आकर्षित करते हैं, ठीक है। अब कहता है स्टेट वेदर ट्रू और फॉल्स स्टेटमेंट्स। टूलिप वर फर्स्ट डिस्कवर्ड इन नीदरलैंड, बिल्कुल भी नीदरलैंड में नहीं किए गए थे ये, ठीक है। पहले कहाँ किए गए थे, ये एशिया में किए गए थे और उसके बाद में ये बाहर ले जाए गए थे, आपको याद हो तो, ठीक है। हमने पैसेज में पढ़ा था सबसे पहले कहाँ पे पाए गए थे ये, सबसे पहले ये एशिया में
पाए गए थे सेंट्रल एशिया के डिस्कवर्ड में, ठीक है। लिली की सेंट्रल एशिया में, ये लिली की फैमिली से थे ना, जब पैसेज पढ़ा था आपने, ध्यान दिया हो तो। मेंशन एनी टू इंटरेस्टिंग फैक्ट्स अबाउट टूलिप गिवन इन द पैसेज। पैसेज में टूलिप के बारे में क्या दिया गया है भाई? टूलिप के बारे में दिया गया है कि जो टूलिप जो है वो क्या है, वर फर्स्ट डिस्कवर्ड इन सेंट्रल एशिया, ठीक है। और ये दो कम ऑलमोस्ट एवरी कलर, ईच कलर एंड स्पेसिफिक मीनिंग, जैसे रेड येलो है ये। और इसके बारे में आप ये भी कह सकते हैं कि टूलिप्स आर मल्टी कलर्ड, है ना, हमने पढ़ा था ना, मल्टी कलर्ड, ठीक है। इसमें आप कुछ भी लिख दोगे आपका सही रहेगा। अब आते हैं पैसेज नंबर 2 पे। पैसेज नंबर 2 जो हमारा वो है एनवायरनमेंट पे। इसमें आपकी एक पिक्चर आएगी और इसमें हमने क्या कर दिया बच्चों, पिक्चर को मैंने थोड़ा हटा दिया, इसको टाइप करने में काफी टाइम लगता है तो पिक्चर टाइप नहीं हो पा रही थी, इसलिए मैंने इसको हटा दिया है। तो आवर एनवायरनमेंट इज एसेंशियल फॉर सर्वाइवल ऑफ ऑल लिविंग बींग्स। जो हमारा जो क्या है एनवायरनमेंट जो है वो एसेंशियल है किसके लिए? जीवन यापन के लिए, जितनी भी जो लिविंग बींग्स हैं उनके लिए। इट इज आवर रिस्पॉन्सिबिलिटी टू प्रोटेक्ट द प्लानेट फॉर फ्यूचर। ये हम सबकी जिम्मेदारी है कि हम क्या करें, जो प्लानेट है उसको प्रोटेक्ट करें, किसके लिए? फ्यूचर की जनरेशन के लिए, आने वाली हमारी जो पीढ़ियां हैं उनके लिए। लेट्स वर्क टुगेदर टू क्रिएट ए क्लीनर, ग्रीनर एंड हेल्दियर प्लानेट। ये हमारी ड्यूटी बनती है क्या करने की भाई, हम क्या करें, एक क्रिएट करें साफ सुथरा, हरा भरा और हेल्दियर जो प्लानेट है उसको बनाने का प्रयास करें। रिड्यूस, कट डाउन सिंगल यूज प्लास्टिक। हमें क्या करना चाहिए, सिंगल यूज प्लास्टिक को बिल्कुल बंद कर देना चाहिए। यूज प्लास्टिक बोटल्स एंड बैग्स, हमने जो क्या करना चाहिए, रीयूज करना चाहिए किसको? प्लास्टिक बोटल्स और बैग को। बच्चों मैं जो पढ़ा रहा हूँ उसको ध्यान से देखिए, इसी में से ही आपके सारे के सारे जो है आंसर वो आएंगे, ये ध्यान देना है, अपने सारे के सारे आंसर इसी में से आएंगे, ठीक है। उसके बाद में है रिसाइकल प्लांट ट्रीज। ट्रीज अब्सॉर्ब्स कार्बन डाइऑक्साइड, प्रोवाइड ऑक्सीजन एंड रिड्यूस पोल्यूशन। इन सारी चीजों का आपने क्या करना पड़ेगा, आपको इनका प्रयोग करना पड़ेगा। ट्री प्लांट करने पड़ेंगे, ट्रीज अब्सॉर्ब करने पड़ेंगे, कार्बन डाइऑक्साइड को जो क्या करते हैं, ट्रीज अब्सॉर्ब कर लेते हैं और हमें क्या देते हैं, ऑक्सीजन देते हैं, और पोल्यूशन को रिड्यूस करने में भी काम आते हैं। सेव वाटर करना पड़ेगा, कंजर्व वाटर, और बाय फिक्सिंग लीक्स। आपने जितने भी आपके अगर घर पे कोई नल वगैरह है लीक कर रहा है तो उसको फिक्स कीजिए, और पानी का जितना से जितना हो सके उसको कंजर्व कीजिए, उसको बचाइए, क्योंकि इट्स वेरी नेसेसरी फॉर आवर फ्यूचर, ठीक है। वेज टू हेल्प, किन तरीकों से हम क्या कर सकते हैं, हमारे पर्यावरण को बचाने में, एनवायरनमेंट को बचाने में सहायता कर सकते हैं। यूज पब्लिक ट्रांसपोर्ट, हमें ज़्यादा से ज़्यादा क्या करना चाहिए बच्चों, पब्लिक ट्रांसपोर्ट को यूज करना चाहिए। रिड्यूस एनर्जी कंजप्शन, जितनी भी एनर्जी है उसको हमें कम से कम यूज करना चाहिए। लाइट अगर ज़्यादा जल रही है तो उसको बंद कर देना चाहिए। एंड पोल्यूशन को भी कम करना चाहिए। अवॉइड लिटरिंग, कीप आवर सराउंडिंग क्लीन, हमें क्या करना चाहिए, गंदगी नहीं फैलानी चाहिए और अपने आसपास को साफ सुथरा रखना चाहिए। इससे क्या कर सकते हैं, हम अपने एनवायरनमेंट को बचा सकते हैं। क्वेश्चन आंसर आ जाते हैं। व्हाट इज द मेन आइडिया हाईलाइटेड इन द पोस्टेड। पोस्टेड में कौन सा मेन आइडिया जो है बच्चों हाईलाइट किया गया है, तो इसमें किया गया सेविंग एनवायरनमेंट थ्रू रिस्पॉन्सिबल एक्शंस, कि हमें क्या करना चाहिए, रिस्पॉन्सिबल एक्शंस के जरिए अपने एनवायरनमेंट को बचाना चाहिए। फिर क्वेश्चन नंबर 2, अकॉर्डिंग टू पोस्टर व्हाट डज प्लांट ट्रीज। प्लांट क्या करते हैं, हमने अभी पढ़ा था, प्लांट क्या करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड को ऑब्जॉर्व करते हैं और ऑक्सीजन हमें देते हैं, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज सजेस्टेड ए वे टू हेल्प द प्लानेट। प्लानेट को सबसे ज्यादा क्या करता है, कौन सी चीज क्या करती है, सजेस्ट करती है क्या करने के लिए, हेल्प करती है प्लानेट को, ठीक है। तो क्या करेगी भाई बताओ, प्राइवेट व्हीकल्स वाला करेगा, बिल्कुल नहीं करेगा। वास्ट ये भी नहीं करेगा, गार्बेज वाला भी नहीं करेगा, ये करेगा तीसरा, रिड्यूसिंग एनर्जी कंजप्शन। अगर हम जो कंजप्शन कम करेंगे किसका, एनर्जी का जो प्रयोग है उसको हम रिड्यूस करेंगे, ठीक है। कंजप्शन माने भुगतान करना या उसको खर्च करना कम करेंगे, तो उससे क्या होगा, हमारा जो प्लानेट है वो बचा रहेगा, वो साफ सुथरा रहेगा, ठीक है। अब आता है नेक्स्ट क्वेश्चन। इन द पोस्टर द वर्ड इको फ्रेंडली मोस्ट लाइकली मीन। इको फ्रेंडली का मतलब क्या होता है, कोई मुझे बताएगा बच्चा? इसका मतलब है सेफ एंड गुड एनवायरनमेंट, कि हमने अपने एनवायरनमेंट को सुरक्षित बनाना है और अच्छा बनाना है, ठीक है। द पोस्टर एनकरेज पीपल रिड्यूस रीयूज एंड रिसाइकल, हमें लोगों को एनकरेज करना है कि वो चीज़ों को कम करें, उन्हें रीयूज करें और उन्हें रिसाइकल करें।
तो ये हमारा क्या हो जाएगा, सेकंड पैसेज के आंसर हो जाएंगे। फिर सेकंड पैसेज में एक आपका आंसर आता है, क्वेश्चन नंबर, ये आंसर 2 मार्क्स का है। तो व्हाई डज द पोस्टर एम्फसाइजिंग सेविंग वाटर एंड रिड्यूसिंग वेस्ट, आंसर 3 to 40 वर्ड्स। आपने 30 से 40 शब्दों में इसका आंसर देना है। तो कहेंगे सेविंग वाटर एंड रिड्यूसिंग वेस्ट हेल्प्स कंजर्व नेचुरल रिसोर्सेज, प्रिवेंट्स पोल्यूशन। क्या करेंगे, अगर हम पानी को बचाएंगे और वेस्ट को रिड्यूस करेंगे तो ये हेल्प करेगा किसके लिए, अपने जो नेचुरल को कंजर्व करने के लिए और उसके रिसोर्सेज को क्या करने के लिए, बचाने के लिए। और इससे क्या होगा, जो पोल्यूशन है उसमें भी प्रिवेंट होगा, उसमें भी एक तरह से रोकथाम लगेगी। ठीक है, आगे देखते हैं। एंड प्रोटेक्ट द एनवायरनमेंट फॉर फ्यूचर जनरेशन। और हम क्या करना चाहिए, हमें अपने जो एनवायरनमेंट को अपनी फ्यूचर की जनरेशन के लिए बचा के रखना चाहिए। इंश्योर करना चाहिए कि हम उन्हें हेल्दी और सस्टेनेबल जो प्लानेट है वो दे करके जाएं, अपनी किनको, लिविंग बींग्स को, जो आने वाली हमारी जो जनरेशन है उनको। ठीक है, अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 3 जो कि आपका राइटिंग का है। इसमें आपका लेटर राइटिंग और आगे जो भी राइटिंग चीजें वो आएंगे। प्यारे बच्चों, तीसरा जो है ये है राइटिंग सेक्शन का। इसमें जो है राइटिंग सेक्शन में आपका जो स्टोरी, डायरी एंट्री या लेटर वगैरह का जो है वो बनता है। सबसे पहला वाला जो है ये है आपका स्टोरी राइटिंग का, कि आपने क्या करना है। रिया नाम की एक लड़की है जो कभी भी लाइब्रेरी नहीं गई थी। सी हैड नेवर इमेजिन दैट ए सिंपल ट्रिप टू लाइब्रेरी वुड चेंज हर लाइफ। की एक सिंपल ट्रिप, एक सामान्य जो लाइब्रेरी में जाना, उसका जो जीवन है उसको पूरा का पूरा बदल देगा। इस पे रिलेटेड इसमें हमने क्या करना है, इस स्टोरी को पूरा करना है, कंप्लीट करना है। ठीक है, तो टाइटल भी देना है। इसका टाइटल हम करेंगे ए लाइब्रेरी सीक्रेट, एक लाइब्रेरी सीक्रेट। रिया हैड नेवर इमेजिन दैट ए सिंपल ट्रिप टू लाइब्रेरी वुड चेंज हर लाइफ। रिया को कभी भी ये नहीं पता था कि उसकी जो सिंपल ट्रिप है लाइब्रेरी में उसके पूरे के पूरे जीवन को बदल देगी। वाइल ब्राउजिंग सेल्स, जो सेल्स को ब्राउज करी थी, मतलब सेल्स जो होते हैं ना, जब आप लाइब्रेरी में जाते हो तो उसमें सेल्व होते हैं, वहां पे सी डिस्कवर्ड एन ओल्ड डस्टी डायरी हिडन बिटवीन बुक्स। वहां पे उसने देखा कि एक बहुत ही पुरानी धूल से सनी हुई एक डायरी है जो कि डेस्क के बीच में है। द डायरी बिलोंग टू ए फेमस ऑथर हु लिव्ड इन हर टाउन। और ये जो डायरी थी एक बहुत ही प्रसिद्ध लेखक की थी जो उसके टाउन में, उसके शहर में रहता था। रिगार्डिंग इट इंस्पायर्ड रिया टू राइट हर ओन स्टोरीज। और उसने रिया को इतना इंस्पायर कर दिया बच्चों कि रिया ने अपनी खुद की डायरी जो है लिखनी शुरू कर दी। ठीक है, सी स्पेंट डेज इन लाइब्रेरी, वो लाइब्रेरी में दिन बिताती थी। लर्निंग न्यू टेक्निक, नई टेक्निक सीखती थी। एंड ड्रीमिंग बिग सून, और बड़े बड़े सपने लेती थी। सी एंटर्ड ए राइटिंग कंपटीशन एंड वोन द फर्स्ट प्राइज। उसने क्या किया, राइटिंग कंपटीशन में पार्टिसिपेट किया और वहाँ पे पहला प्राइज जीता। द एक्सपीरियंस टोट हर द क्रिस्टी प्रिजर्वेंस कैन ट्रांसफॉर्म, की जिज्ञासा और प्रिजर्वेंस जो मतलब धैर्य, यानी किसी चीज़ के पीछे लगा रहना, कैन ट्रांसफॉर्म ऑर्डिनरी मोमेंट्स इनटू एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी अचीवमेंट्स, कि उसके जो साधारण जो पल हैं उनको असाधारण उपलब्धियों में वो बदल सकता है। रिया डिसाइडेड, रिया ने निर्णय लिया टू परस्यू राइटिंग, कि वो क्या करेगी, अपनी जो लिखने की जो कला है उसको जारी रखेगी। फ्यूचर कैरियर थैंक्स टू द लाइब्रेरी हिडन ट्रेजर, अपने भविष्य के जीवन में भी। और उसने क्या किया, धन्यवाद किया किसका, उस लाइब्रेरी के गुप्त खजाने का जो उसे मिला था। उसे गुप्त खजाना क्या मिला था, उसे गुप्त खजाना मिला था किसी प्रसिद्ध राइटर की बुक। ठीक है, तो ये थी हमारी स्टोरी राइटिंग। ऐसे में स्टोरी राइटिंग को कंप्लीट करना है। अब अगला आता है डायरी एंट्री का, कि आपने जो है डायरी एंट्री करनी है किस चीज़ पे, कि आपके स्कूल में स्पोर्ट डे था और आपने फर्स्ट प्राइज जीता रिले रेस में, और आपने कैसे उसको एक्सप्रेस करेंगे और 100 वर्ड में करीब लिखना है। तो सबसे पहले पहले बच्चों लिखेंगे डियर डायरी। क्या लिखेंगे, डियर डायरी। ठीक है, फिर टुडे वाज अनफॉरगेटेबल स्पोर्ट्स डे, कि जो आज का दिन जो था वो कभी भी ना भुलाए जाने वाला स्पोर्ट्स डे था। आई वॉन फर्स्ट प्राइज इन रिले रेस विद माई टीम, मैंने अपनी टीम के साथ में रिले रेस में फर्स्ट स्थान प्राप्त किया। पासिंग द बैटन हियरिंग एवरीवन चीयर मोटिवेटेड मी टू रन फास्टर, जैसे मैं जो है क्या कर रहा था, जो बैटन होता है बच्चों को लेकर आप दौड़ते हो, वो जैसे ही वो पास कर रहा था तो वो क्या कर रहा था, जैसे मैं पास कर रहा था और हर किसी को चीयर करते हुए देख करके
मुझे मोटिवेट कर रहा था किस चीज को, कि मैं और तेज दौड़ूं, ठीक है, इस चीज के लिए। व्हेन, जब वी क्रॉस द फिनिश लाइन, जब हमारी टीम ने या हमने जो है जो क्रॉस लाइन थी उसको फिनिश किया, द अप्लाउज वाज ओवरवेलमिंग, तो वहां पे जो प्रसन्नता थी, जो अप्लाउज था, जो शोर शराबा था, वो क्या था, विस्मय कर देने वाला था, हैरान कर देने वाला था। आई फेल्ट प्राउड ऑफ माई टीम वर्क एंड एफर्ट पुट इन, मुझे काफी गर्व महसूस हो रहा था मेरी टीम वर्क पर और जो एफर्ट्स हमने उसमें पुट किए थे उस पे। विनिंग दिस रेस हैज बूस्टेड माई कॉन्फिडेंस, कि इस रेस ने जो हमने जीती थी इसने मेरा कॉन्फिडेंस बढ़ा दिया था। एंड आई विल कीप वर्किंग हार्ड फॉर फ्यूचर इवेंट्स, कि मैं क्या करूंगा, अब जो फ्यूचर के इवेंट्स है उसके लिए भी कठिन मेहनत करता रहूंगा। इट वॉज एन अमेजिंग एक्सपीरियंस आई विल ऑलवेज चेरिश, ये मेरे लिए बहुत ही क्या था, अमेजिंग एक्सपीरियंस था और मैं इसे हमेशा के लिए क्या करूंगा, चेरिश करता रहूंगा, या इसका क्या करता रहूंगा, चेरिश मानी क्या होता है बेटा, एंजॉय करना, ठीक है, या इसको अपने यादों में समेटे रखना, ठीक है। अब आता है आपका क्वेश्चन नंबर 4 जो भी राइटिंग से है। इसमें आपने क्या करना है, आप सीनू या सीजू हैं जो कि क्लास 8 के हैं, आपने स्कूल बैग लॉस कर दिया है प्लेग्राउंड में कल, और आपने एक राइट नोटिस करना है अपने स्कूल के नोटिस बोर्ड पे जो कि 80 से 100 शब्दों में होना चाहिए, ठीक है। लिखते हैं चलिए। तो सबसे पहले आप क्या लिखेंगे, आप लिखेंगे नोटिस, फिर लिखेंगे लॉस्ट एंड फाउंड, ठीक है, ऐसे करके, और नोटिस को बॉक्स में बनाओ तो अच्छा रहेगा, ठीक है बच्चों। तो इसमें क्या करेंगे, ए स्कूल बैग वाज लॉस्ट इन द प्लेग्राउंड ड्यूरिंग द लंच ब्रेक टुडे, आज लंच ब्रेक के दौरान मेरा क्या हो गया, जो स्कूल बैग था वो था किसमें, प्लेग्राउंड में खो गया। द बैग इज ब्लैक इन कलर विद ए नेम टैग सीनी, यानी जो ब्लैक कलर का बैग है उस पे एक नेम टैग भी लगा हुआ है जो कि मेरे नाम से है, जिसमें मेरा नाम सीनी है। ऑन इट, इस पे, इट कंटेन्स बुक नोटबुक्स एंड ए ब्लू पेन, इसमें कुछ बुक है, नोटबुक्स हैं और मेरा ब्लू पेन है। इफ एनीवन हैज फाउंड इट, अगर ये किसी को मिलता है तो प्लीज रिटर्न इट टू इन द ऑफिस और टू सीनी क्लास 8D, इसे आप क्या करेंगे, आप ऑफिस में दे देंगे, या जो सीनी है यानी मुझे क्लास 8वीं में है मुझे दे देंगे। ए रिवार्ड विल बी गिवन, उससे क्या किया जाएगा बच्चों, पुरस्कृत किया जाएगा, सीनी क्लास 8D, आप ऐसे लिख सकते हैं, यानी आपकी जहाँ पे जो क्लास है 8th A है, 8th B है, 8th C है, 8D है, जो भी है वैसे आप लिख सकते हैं, ठीक है। उसके बाद अगला जो बी बनता है ये है, यू आर नीडा और अब्दुल स्टूडेंट ऑफ ABC पब्लिक स्कूल, यहाँ पे ये रेस्टोरेंट गलत लिखा गया है, गलत टाइप हो गया, ये आएगा यहाँ पे स्टूडेंट, ठीक है, स्टूडेंट ऑफ ABC पब्लिक स्कूल, ठीक है बच्चों। You wish to study in school after school hours due to ongoing constructions near your home which causes continuous disturbance, आप क्या करना चाहते हैं, स्कूल की छुट्टी के बाद स्कूल आवर्स में आप क्या करना चाहते हो, स्कूल में ही रह करके पढ़ना चाहते हैं क्योंकि आपके घर के आसपास में कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है, ठीक है। राइट अ लेटर टू द प्रिंसिपल इन अबाउट 100 वर्ड्स, आपने प्रिंसिपल को लेटर लिखना है लगभग 100 शब्दों में। रिक्वेस्टिंग हिम टू परमिट, उससे परमिशन मांगने के लिए, टू स्टडी इन स्कूल, स्कूल में पढ़ने के लिए, फॉर परमाइसेस, ठीक है, स्कूल परमाइसेस है ये। यूज लाइब्रेरी आफ्टर द स्कूल, और आपने ये भी कहना है कि सर मैं स्कूल परमाइसेस में यानी स्कूल में रह करके पढ़ना चाहता हूँ और साथ साथ मैं क्या करना चाहता हूँ, मैं स्कूल की लाइब्रेरी भी यूज करना चाहता हूँ, PERMISES, ठीक है, ये स्पेलिंग होगी इसकी, ठीक है, परमाइसिस, ठीक है बच्चों, उसमें ये गलत स्पेलिंग होगी यहाँ पे, तो मैं वहाँ पे क्या करना चाहता हूँ, वहाँ पे रख कर पढ़ना चाहता हूँ, कई बार टाइपिंग में एरर आ जाता है, ठीक है, सॉरी उसके लिए। टू द प्रिंसिपल ABC पब्लिक स्कूल दिल्ली, ठीक है, रिगार्डिंग टू ग्रांट परमिशन स्टडी इन स्कूल परमाइसिस एंड यूज द लाइब्रेरी आफ्टर द स्कूल आवर्स, कि मैं आपसे अनुमति चाहता हूं कि मैं स्टडी कर सकूं स्कूल के प्रमाइसेस में और स्कूल की लाइब्रेरी को यूज कर सकूं स्कूल आवर्स के बाद भी, क्योंकि बच्चे के घर में क्या है, उसके आसपास में कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है, उसकी वजह से क्या है, वो पढ़ नहीं पा रहा है, उसे दिक्कत आ रही है, ठीक है। तो आप क्या लिखेंगे, रिस्पेक्टेड प्रिंसिपल सर और या मैम, यानी आपकी मैडम है तो मैम लिखेंगे, सर है तो सर लिखेंगे, ठीक है। आई एम नीडा एज स्टूडेंट ऑफ क्लास 8 सेक्शन ए, यानी क्लास 8 सेक्शन ए के बच्चे हैं। ड्यू टू ऑनगोइंग कंस्ट्रक्शन वर्क नियर माई रेजिडेंस, मेरे रेजिडेंस के आसपास में कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है, यानी वहाँ पे आई एम फेसिंग डिफिकल्टी इन स्टडिंग एट होम, मुझे घर पढ़ने में काफ़ी परेशानी हो रही है। आई वुड बी ग्रेटफुल इफ़ यू कुड परमिट मी टू स्टे इन स्कूल लाइब्रेरी आफ्टर स्कूल परमाइसेस या स्कूल आवर्स, मुझे काफ़ी खुशी होगी, काफ़ी प्रसन्नता होगी अगर आप मुझे क्या कर सके,
स्कूल प्रमाइसेस के बाद मतलब स्कूल आवर्स के बाद में स्कूल में पढ़ने की अनुमति दे दें और साथ ही जो स्कूल लाइब्रेरी में स्टे करने की अनुमति दे दें टू कंप्लीट माई होमवर्क, ताकि मैं पढ़ सकूँ और अपना स्कूल का जो होमवर्क हो उसे पूरा कर सकूँ। आई प्रोमिस टू फॉलो ऑल स्कूल रूल्स एंड मेंटेन डिसिप्लिन, मैं पूरी कोशिश करूंगा या मैं आपसे वादा करता हूं कि मैं स्कूल के जितने भी रूल्स हैं और जो मैं डिसिप्लिन को मेंटेन करने की पूरी पूरी कोशिश करूंगा या करूंगी। थैंक यू फॉर कंसिडरिंग माय रिक्वेस्ट, मेरी रिक्वेस्ट को कंसिडर करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। यूर सिंसियरली नीडा, क्लास 8th एट्थ ए के हैं तो 8th ए के, बी के हैं तो बी के, सी के हैं तो सी के, जिस भी क्लास के बच्चे आप ऐसे लिखेंगे। आपने एक चीज बड़ी ध्यान देनी है मेरे प्यारे बच्चों, आपने यहाँ पे स्कूल का अपना नाम नहीं लिखना है, यहाँ पे उसी स्कूल का नाम लिखना है जो यहाँ पे दिया जाता है। और लास्ट में यूर सिंसियरली या यूर ओबीडियंटली में भी उसी बच्चे का नाम दिया लिखना होता है जो यहाँ पे दिया जाता है। यहाँ पे इनमें आपका एड्रेस वगैरह लिखा होता है, आपने उसी एड्रेस को ही सिलेक्ट करना होता है जैसे कि हमने किया है। ठीक है, बड़े ध्यान से करना है आपने चीजें। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 आ गया, रीड द सेंटेंसेस केयरफुली एंड चूज द करेक्ट ऑप्शन टू चेंज सेंटेंस फ्रॉम डायरेक्ट स्पीच टू इनडायरेक्ट स्पीच। आपने क्या करना भाई, नरेशन चेंज करनी है, यानी डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में बदलना है। तो सबसे पहला जो है वो हम देखते हैं, ये आपके द मैन सेड टू द पुलिसमैन प्लीज हेल्प मी। देखिए यहाँ पे सेंटेंस है प्लीज हेल्प मी, यानी रिक्वेस्ट की गई है। तो रिक्वेस्ट मैंने, आप देख लीजिए, द मैन रिक्वेस्टेड द पुलिसमैन टू हेल्प हिम, तो इसका आंसर आएगा ये। ठीक है, द मैन रिक्वेस्टेड द पुलिसमैन टू हेल्प हिम। आगे बढ़ते हैं। ठीक है, द गर्ल सेड डिड यू सी माई बैग, यानी लड़की क्या कर रही है, पर्सन पूछ रही है। तो पर्सन पूछने वाले में क्या आता है बच्चों, उसमें आता है आस्क्ड। क्या आता है उसमें, आस्क्ड आता है। तो इसमें आ जाएगा द गर्ल आस्क्ड इफ आई हैड सीन हर बैग। तो बच्चों इसमें क्या होता है, इसमें ये होता है कि जब सेंटेंस इंटरोगेटिव का हो तो सैड या सैड टू को आस्क्ड में बदल देते हैं। और ये, और इसमें क्या करता है, जो इन्वर्टेड कोमाज है वो किससे खुलते हैं, इफ से खुलते हैं। हमने बी वाले पे निशान लगाया था, सॉरी मैंने ए वाले का सर्कल कर दिया, बी वाला आंसर इसका। तो ये जो क्वेश्चन मार्क किससे खुलते हैं, इफ से खुलते हैं। और यू किसके अनुसार जाएगा, गर्ल्स के अनुसार। यू माने सॉरी, यू जाएगा सेकंड पर्सन के, सेकंड पर्सन ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट माने मी, यानी हम यहाँ पे मी कंसीडर कर लेंगे। आई हैड सीन हर बैग, और माई जाएगा अकॉर्डिंग टू गर्ल, गर्ल का है माई, माई के अकॉर्डिंग आएगा हर। ठीक है, तो इसमें क्या ऑप्शन आएगा इसका, इस ऑप्शन आएगा ऑप्शन बी। ठीक है, फादर सेड शट द डोर इमीडिएटली, यानी फादर ने कहा कि दरवाजे को तुरंत बंद कर दें। तो यहाँ पे क्या दिया गया है, आदेश दिया गया है। तो ऐसे सेंटेंसेस जो होते हैं आदेश या ऑर्डर वाले होते हैं। तो आदेश या ऑर्डर वाला देखो, एक ये है और एक ये है, लेकिन यहाँ पे मी गलत लगा दिया क्योंकि मी तो यहाँ पे है ही नहीं। ठीक है, तो और ऐसे सेंटेंसेस में किससे कोमा खुलते हैं, टू से खुलते हैं। सिंपल सेंटेंसेस में दैट से खुलता है, इंटरोगेटिव में इफ या वेदर, WHETHER। ठीक है, वेदर से खुलता है। ये लिख नहीं पा रहा हूँ मैं क्योंकि राइटिंग इसमें नहीं लिखा नहीं जाता, इसलिए आप समझ जाना जो मैं बता रहा हूँ। तो इसका जो ऑप्शन आएगा बच्चों क्या आएगा, द फादर ऑर्डर्ड टू शट द डोर इमीडिएटली। इसका आंसर रहेगा आंसर फर्स्ट। ठीक है, अमन सेड आई एम गोइंग टू द लाइब्रेरी नाउ। देखो बिल्कुल ही सेंटेंस सिंपल सेंटेंस है। ऐसे सेंटेंसेस किसे खुलते हैं, दैट से खुलते हैं। तो दैट तो चारों में लगा हुआ है ना। तो इसमें अब मेन चीज हमने देखनी है कि जो एम है वो किसमें, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस किस में जाएगा, पास्ट कॉन्टिन्यूअस में। पास्ट कॉन्टिन्यूअस में क्या होता है, वाजवर, वाजवर कहाँ है, एक यहाँ है और एक यहाँ है। लेकिन हमें और चीजें क्या देखनी है, और कुछ और चीजें भी होती हैं, जैसे ये जो नव जो वर्ड है ये यूज होता है देन में चेंज होता है बेटा। ठीक है, नव किस में जाएगा, देन में जाएगा। ठीक है, तो इसके अकॉर्डिंग हमारा जो है ऑप्शन सी सही रहेगा। ठीक है, इसमें सारी चीजें चेंज होती है, नाउ देन होता है, एगो बिफोर। ठीक है, ऐसे चेंज होते हैं। तो इसका आंसर क्या रहेगा, आंसर नंबर सी। ठीक है, सी सेड टू हर ब्रदर वेयर
हैव यू केप्ट माई नोटबुक, वेयर आ गया इंटरोगेटिव सेंटेंसेज, और इंटरोगेटिव सेंटेंसेज इफ या वेदर में जाते हैं। लेकिन बच्चों मैं आपसे बता दूं कि जब सेंटेंस खुद WH फैमिली से स्टार्ट हो, किससे हो, WH फैमिली से हो, WH फैमिली मीन्स व्हाट, वेयर, व्हेन, हाउ, ठीक है, वाई, ये, और यहाँ पे पहले वेयर आ गया तो यहाँ पे इफ और वेदर तो लगेगा ही नहीं। यहाँ पे जो सेंटेंस है किससे खुलेगा, वो सेंटेंस जो है वो वेयर से ही खुलेगा। तो हम देखते हैं भाई इसमें हमारा जो सेंटेंस क्या रहेगा, इसका आंसर क्या रहेगा, द सी सेड टू हर ब्रोदर, तो सी सेड टू किस में चेंज हो जाएगा, आस्क्ड में, आस्क्ड दोनों में ही है, हर ब्रोदर, वेयर वेयर। अब हम देखेंगे कि यहाँ पे हैव है, तो हैव किस में चेंज होता है, हैव चेंज होता है हैड में, तो हैड कौन से में है, हैड इसमें है। माई नोटबुक्स, हर नोटबुक, यानी माई फर्स्ट पर्सन अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट, ठीक है, फर्स्ट पर्सन चेंज अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट। तो इसमें सी आस्क्ड हर ब्रदर वेयर ही हैड केप्ट हर नोट बुक, ठीक है, ये इसका आंसर रहेगा। आगे बढ़ते हैं आगे आ गया क्वेश्चन नंबर 6, फिर इन द ब्लैंक्स चूज द राइट ऑप्शन एनी फोर, आपने इसमें से किसी भी 4 को करना है और राइट ऑप्शन से भरना है, ठीक है बच्चों। तो करते हैं, प्रीपोजिशन है ये, द कैट इज हाइडिंग द टेबल, देखो भाई अबो द टेबल, टेबल के ऊपर कैसे छुप सकती है, इन द टेबल, टेबल में तो घुस ही नहीं सकती, तो इसका क्या आएगा, अंडर द टेबल, द कैट इज हिडन अंडर द टेबल, तो इसका जो आंसर आएगा वो क्या आएगा, अंडर, अंडर इसका सही आंसर रहेगा। द प्लेन फ्लू द क्लाउड्स, तो प्लेन है भाई कहां से उड़ता है, क्लाउड्स से उड़ रहा है, और क्लाउड्स के कैसे, क्लाउड्स के थ्रो, ठीक है, थ्रो द क्लाउड्स, अक्रॉस भी नहीं हो सकता, अंडर भी नहीं हो सकता, ठीक है, थ्रो द क्लाउड्स, क्लाउड्स में से होके गुजरता है, ठीक है। देयर इज ए ब्रिज द टू सिटीज, ब्रिज है किसके, बिटवीन टू सिटीज, अमंग टू सिटीज या अक्रॉस, अक्रॉस तो बिल्कुल नहीं होगा, अमंग होता है 2 से ज्यादा के लिए, और जब 2 की बात होती है, 2 के बीच में जब कोई बात होती है तो 2 के बीच में 2 आता है, जब भी कोई चीज 2 चीजों को बांटती है या 2 चीजों के साथ में जुड़ी होती है तो वहां पे क्या आता है, बिटवीन आता है, तो यहाँ पे क्या आएगा, द ब्रिज इज बिटवीन द टू सिटीज, ठीक है। द बेबी क्राइड, ठीक है, ही वॉज हैंग्री, बच्चा चिल्ला रहा है, क्यों, क्योंकि वह भूखा है, तो इसमें क्या आएगा, बिकॉज आएगा, द बेबी क्राइड बिकॉज ही वॉज हंग्री। आई विल कॉल यू आई रीच होम, मैं कॉल करूंगा, कब करूंगा, परंतु घर पहुंच जाऊंगा, यदि घर पहुंच जाऊंगा, या जब घर पहुंच जाऊंगा, इसमें आएगा जब घर पहुंच जाऊंगा, तो जब की इंग्लिश क्या आएगी, व्हेन, आई विल कॉल यू व्हेन आई रीच होम, जब मैं घर पहुंच जाऊंगा मैं तुम्हें कॉल करूंगा, ठीक है बच्चों। अब इसमें करना है अपना एरर करेक्शन, ठीक है, इसमें एक सेंटेंस दिया गया है, उस सेंटेंस के अकॉर्डिंग से आपने क्या करना है, एरर करेक्शन बनाना है, ठीक है। तो इसमें था हमारा जो सेंटेंस था उसमें था द बॉयज इज रोमिंग सिंस मॉर्निंग, ठीक है, और देखो जो बॉयज है, बॉयज के साथ में बच्चों इज नहीं आता है, बॉयज के साथ में क्या आता है, आर आता है, तो इसमें जो इज है वो क्या है, एरर है, और आर क्या है हमारा, करेक्शन है। द बॉयज आर रोमिंग हेयर सिंस मॉर्निंग, कि बॉयज क्या है बच्चों, यहाँ पे मॉर्निंग से घूम रहे हैं। तो एक चीज और बता दूं, ये भी हो सकता है, या फिर आप ऐसा भी कर सकते हैं कि बॉय भी कर सकते हो चेंज, देखो बॉय भी अगर आप लिख दोगे तो बॉय भी हमारा क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा, क्योंकि बॉयज है, बॉयज के साथ में इज नहीं आता, आर आता है, तो इसने आर दिया नहीं, इज दिया है, तो यहाँ पे बॉयज का बॉय भी कर सकते हो, द बॉय इज रोमिंग हेयर सिंस मॉर्निंग, दोनों में आप कोई सा भी ठीक कर सकते हो, दोनों ठीक हो जाएंगे, ठीक है। अगला है द बॉय डिड नॉट वांटेड टू लर्न मैथमेटिक्स, देखो बच्चों वांटेड बिल्कुल गलत है, क्योंकि डिड के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, डिड के साथ हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, तो इसका सेंटेंस सही रहेगा, द बॉय डिड नॉट वांट टू लर्न मैथमेटिक्स, जो बच्चा है वो मैथमेटिक्स सीखना नहीं चाह रहा है, तो यहाँ पे वांटेड की जगह क्या आएगा, वांट सही रहेगा, ठीक है। इसके बाद है द मार्कर इज इन द कपबोर्ड इज माइन, जो मार्कर है कपबोर्ड में क्या है भाई, वो मेरा है। देखो सबसे बड़ी बात है क्या भाई, मार्कर्स है,
मार्कर्स क्या हो गया, बहुवचन हो गया, मार्कर्स क्या हो गया, बहुवचन हो गया। लेकिन इसके साथ में वर्ब कौन सी दे रखी है, हेल्पिंग वर्ब इज दे रखी है। इज बिल्कुल गलत है क्योंकि इसके साथ में क्या आएगा, आर आएगा, ठीक है। और अगर आपने इज यूज करना है तो इस मार्कर में से एस को हटाना पड़ेगा, यहाँ पे सिर्फ क्या करना पड़ेगा, अपने MARKER, आपने सिर्फ ये करना पड़ेगा। अगर आप ये करते हैं तो इज लगाइए, अगर ये नहीं है तो आप क्या लगाइए, आर लगा करके इस सेंटेंस को सही कीजिए, ठीक है। तो इसमें क्या सही हुआ, मार्कर के साथ में इज नहीं लगता, मार्कर के साथ में क्या लगता है, आर लगता है, क्योंकि मार्कर्स जो है वो है प्लूरल, ठीक है। उसके बाद है मुस्कान डांस। भाई मुस्कान जो है सिंगुलर चीज है और फर्स्ट प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में डांस के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ में SEIS लगता है, तो मुस्कान डांस इज वेरी वेल, इसका आंसर आएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, आइडेंटिफाई द एडजेक्टिव इन ईच सेंटेंस। हर सेंटेंस में आपने एडजेक्टिव को आइडेंटिफाई करना है। और एडजेक्टिव क्या होते हैं, एडजेक्टिव ऐसे वर्ड्स होते हैं जो क्या करते हैं, किसी भी नाउन या प्रोनाउन की जो क्वालिटीज हैं उनको बताते हैं। तो ब्यूटीफुल, नेहा वोर ए ब्यूटीफुल ड्रेस, नेहा ने कैसी ड्रेस पहनी है, ब्यूटीफुल ड्रेस पहनी है। तो ये जो ब्यूटीफुल वर्ड है किस चीज को किसकी क्वालिटी बता रहा है, ड्रेस की बता रहा है। तो यहाँ पे एडजेक्टिव क्या हो गया, ब्यूटीफुल हो गया। यानी किसी भी नाउन प्रोनाउन की जो विशेषता बताते हैं, जो उसकी क्वालिटी के बारे में बताता है, वो क्या कहलाते हैं, वो एडजेक्टिव कहलाते हैं। तो ब्यूटीफुल क्या है, ड्रेस है, ड्रेस क्या होगी, हमारी नाउन होगी, ठीक है। आगे, सैली हैज लिटिल मनी लेफ्ट, सैली के पास क्या बचा है, लिटिल मनी, लिटिल माने थोड़ा, मनी माने पैसा, पैसा कितना बचा है, थोड़ा बचा है। तो इसमें एडजेक्टिव क्या हो गया, लिटिल हो गया, ठीक है। द गर्ल देयर लिव ए स्मॉल विलेज, वो जो लड़की है कहाँ रहती है, एक छोटे से गांव में रहती है। गांव कैसा है भाई, गांव छोटा है, तो एडजेक्टिव क्या हो गया, छोटा, छोटा माने स्मॉल, ठीक है। द बॉय स्मार्ट सेव्ड चिल्ड्रन, द स्मार्ट बॉय सेव्ड द चिल्ड्रन, तो बॉय कैसा है भाई, स्मार्ट बॉय है, तो स्मार्ट बॉय ने क्या किया भाई, बच्चे को बचा लिया, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं। अब भाई ये आ गया पैसेज आपका, समित विद इन, समित विद इन मीन्स अपने अंदर की चढ़ाई। ये आ गया आपका फ्यूदोरजी वाला। हमने जस्ट मैं आपको बता रहा हूँ कि फ्यूदोरजी वाला जो था, समित विद इन वाला था, ठीक है। APS आहलूवालिया वाला जो चैप्टर में हमने पढ़ा भी था, और उसमें हमने पढ़ा था कि कैसे इंसान अपने आप पे विजय हासिल करता है। और इसका हमने जो सैंपल पेपर था डिपार्टमेंट ने जो हमने सोल्व किया, उसमें भी ये दे रखा था, और अब फिर दोबारा दे दिया, देखो बिल्कुल। कहते लुकिंग अराउंड फ्रॉम द समिट यू टेल योरसेल्फ दैट इट वाज वर्स्ट वाइल, जब आप क्या करते हैं, समिट पर से इधर उधर देखते हैं तो आप पाते हैं कि ये वाकई में क्या था, ये वर्स्ट वाइल था, ठीक है। अदर सिविलरी पिक्स अपीयर थ्रू द क्लाउड्स, कि जो सिविलरी पिक्स जो है, सिविलरी माने चांदी की, यानी जो बर्फ है ऊपर से कैसे दिख रही है, वो चांदी के जैसे दिख रही है, ठीक है, उन क्लाउड्स पर से। उसकी जो चोटियों को आप जब देखते हैं वो कैसी दिखाई देती हैं, सिल्वरी दिखाई देती है, वो चांदी नुमा दिखाई देती है। चांदी कैसी दिखाई देती है, इफ यू आर लकी द सन में बी ऑन देम, कहता है कि अगर आप भाग्यशाली रहे तो हो सकता है कि उन पहाड़ियों पर, जो पहाड़ियां चांदी की तरह दिख रही हैं, चांदी की तरह चमक रही हैं, उन पे हो सकता है कि सूर्य का प्रकाश आप देख पाएं। द सराउंडिंग पीक्स यू लुक लाइक इज ए जेवल्ड नेकलेस अराउंड द नेक ऑफ योर समिट, और कहता है कि जो आसपास में जो कौन है, जो वो चोटियां हैं, वो क्या है, एक नेकलेस की तरह है, जो आपकी उस चढ़ाई के चारों ओर फैली हुई है। यानी जो माउंट एवरेस्ट की जो चढ़ाई है वो इतनी ऊंची है कि उसके आसपास में छोटे छोटे जो पहाड़ियां हैं वो ऐसे लगती हैं कि आप एक किसी के सिर पे बैठे हुए हैं, और वो जो चोटी है, जो पहाड़ियां हैं, वो क्या है, उसका नेकलेस है, ठीक है। बिलो नीचे यू सी वेस्ट वैली स्टॉपिंग इनटू द डिस्टेंस, और उसके बाद आप देखोगे छोटी छोटी घाटियां बहुत दूर दूर में, यानी थोड़ी थोड़ी डिस्टेंस में फैली हुई है। इट इज एन अनोबलंग इनरिचिंग एक्सपीरियंस, ठीक है, टू जस्ट लुक डाउन फ्रॉम द वर्शिप। उसके बाद में आप देखेंगे कि बिल्कुल वहाँ का जो एक्सपीरियंस है आपको इतना रोमांच में भर देता है, इतना एनरिचिंग बन जाता है कि जब वहाँ से नीचे देखेंगे और बस आप क्या करेंगे, वर्शिप ही करेंगे, ठीक है। वर्शिप माने पूजा करना। आई लेफ्ट ऑन एवरेस्ट ए पिक्चर ऑफ गुरु नानक, मैंने क्या किया, एवरेस्ट पे एक पिक्चर छोड़ी जो कि गुरु नानक जी की थी।
रावत ने भी पिक्चर छोड़ी, और रावत ने क्या छोड़ी, गॉडेस दुर्गा की पिक्चर छोड़ी। फ्यूदोरजे ने वहाँ पे जो रेलिक छोड़ा बुद्धा का, और एडमंड हिलेरी ने वहाँ पे क्या कर दिया, एक जो क्रॉस था उसको दबा दिया। एडमंड हिलेरी क्या था भाई, वो क्रिश्चियन था, ठीक है। ए हीप ऑफ रॉक्स एंड स्टोन्स इन द स्नो, और जो वहाँ पे जो चट्टाने थी, स्टोन्स थे, ठीक है, उनके बीच में उसने क्या कर दिया, क्रॉस दबा दिया, ताकि ईसाई जो भगवान ईसा मसीह है वो क्या करेगा, लोगों की रक्षा करेगा, सहायता करेगा, ठीक है। दीज आर नॉट सिंबल ऑफ कन्क्विस्ट बट द रिवरेंस, कहते हैं कि ये जो सिंबल नहीं थे हमारी विजयता के, बल्कि ये क्या थी, एक निशानी थी, ठीक है। व्हाट डज नरेटर सी व्हेन लुकिंग फ्रॉम द समिट, जब समिट के ऊपर से देखता है तो देखो, नरेटर सी दैट other similar peaks through the clouds, a jewel necklace like अरेंजमेंट ऑफ साउंडिंग पीक्स एंड वेस्ट वैली स्लोपिंग इनटू द डिस्टेंस। देखो ये सारी की सारी चीज़ें हमने क्या की हैं, अभी जस्ट पढ़ी हैं, तो आपने इस पैसेज को बड़े ध्यान से पढ़ना है, फिर आंसर्स देना है। देखो जब समिट के ऊपर से देख रहा था, लुकिंग अराउंड फ्रॉम द समिट, यू टेल योरसेल्फ दैट वर्स्ट वाइल अदर वैलीज पीक्स अपीयर्स थ्रू द क्लाउड्स, और उसके बाद साउंडिंग पीक्स लुक लाइक ज्वेल नेकलेस अराउंड द समिट, और उसके बाद में यू सी वेस्ट वैली स्लोपिंग इनटू द डिस्टेंस। ये सारी चीज़ें जो राइटर है क्या कर रहा है, वो जब समिट के ऊपर चढ़ जाता है तो वहां से देख रहा है। अगर आप ध्यान से पढ़ेंगे तो यू विल आंसर द क्वेश्चंस, ठीक है। व्हाट डिड राउत लेफ्ट ए पिक्चर ऑफ गॉडेस दुर्गा ऑन द एवरेस्ट, तो रावत ने भाई क्या छोड़ा था, ये देखो मैंने आंसर भी इसमें टाइप हो गया दोबारा, कोई बात नहीं। तो रावत ने क्या छोड़ा था भाई, रावत ने जो गॉडेस जो थी दुर्गा माँ की जो है क्या छोड़ी थी भाई, पिक्चर छोड़ी थी, ठीक है। What offering did the climbers leave on the summit as a mark of reverence? क्लिम्बर्स ने क्या क्या चीज़ें जो थी भाई एक रिवरेंस के रूप में वहां पे छोड़ी थी। तो क्लाइंबर्स ने छोड़ी थी भाई गुरु नानक जी की पिक्चर छोड़ी थी, एक ने गॉडेस दुर्गा की छोड़ी थी, एक ने बुद्धा का रेलिक छोड़ा था, और एक ने जो था भाई क्रॉस का जो कैरिन था वो स्नो में क्या कर दिया था, उसने दफन कर दिया था, दबा दिया था, ठीक है। अब उसके बाद में भाई जो रिवरेंस है, रिवरेंस का मतलब क्या है, रिवरेंस का मतलब है भाई रिस्पेक्ट या डीप एडमायरेशन, किसी भी चीज़ की प्रशंसा करना, यहाँ पे रिस्पेक्ट करना, वो क्या है, वो रिवरेंस का मीनिंग है इस पैसेज के अंदर। स्टेट वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू और फॉल्स, कि जो स्टेटमेंट्स है वो ट्रू है या फॉल्स है। द क्लाइंबर्स लेफ्ट सिंबल्स टू कंक्विस्ट द स्वीट समित, बिल्कुल गलत है भाई, हमने पढ़ा था ना कि उसने क्या छोड़े थे, उन्होंने तो रिवरेंस के लिए छोड़ी थी चीज़ें, ये बिल्कुल फाल्स है, क्योंकि उन्होंने कन्क्विस्ट के लिए बिल्कुल भी नहीं छोड़ा था, उन्होंने क्या छोड़ा था, रिवरेंस के लिए छोड़ा था। ये देखो लास्ट में चले गए देखेंगे तो उसने कहा ना कि दीज आर नॉट सिंबल ऑफ कन्क्विस्ट बट ऑफ रिवरेंस, ये कन्क्विस्ट के नहीं है बट क्या है, ये रिवरेंस के हैं, ठीक है। पोएट्री ऑन द ग्रास होपर एंड क्रिकेट, ठीक है। अब पोएट्री करेंगे ग्रास होपर की और क्रिकेट वाली। तो पोइट्री है, द पोइट्री ऑफ द अर्थ इज नेवर डेड, कहते हैं जो अर्थ की जो पोइट्री है वो कभी नहीं मरेगी। व्हेन ऑल द बर्ड्स आर फेंट विद द हॉट सन, कहते हैं जब सारे बर्ड्स जो हैं वो बेहोश हो जाएंगे सूर्य की गर्मी से, एंड हाइड इन कूलिंग ट्रीज, और वो ठंडे पेड़ों के अंदर छुप जाएंगे। ए वॉइस विल रन, तभी एक आवाज़ आएगी। फ्रॉम हेज टू हेज, हेज माने क्या होती है, जैसे जो बाढ़ होती है, आड़ होती है ना, हेज होती है, आप देखते होंगे स्कूलों में या फिर बड़े बड़े पार्कों में हेज बन जाती है, ठीक है, उसको हेज बोलते हैं। जैसे पेड़ों का एक तरह से एक दीवार सी, आड़ सी, ठीक है। अबाउट द न्यू मॉर्न मिड, उन सभी जो मिडोज हैं, जो घास के मैदान उनके बीच से, दे दैट इट इज ग्रास होपर, वो क्या होगा, जो आवाज़ आएगी वो ग्रास होपर की होगी। ही टेक्स द लीड, वो क्या करेगा, सबसे आगे आएगा। इन समर लग्जरी, गर्मी की लग्जरियस जीवन में, ही हैड नेवर डन, वो कुछ भी नहीं करता है। विद हिज डिलाइट्स, खुशी के साथ। फोर वैन ट्राइड आउट ऑफ द फन, और फिर वो क्या करता है, वो सिर्फ टायर्ड थक जाता है किससे, अपनी मौज मस्ती से। ही रेस्ट एट केज बिन सम प्लीजेंट वीड, और उसके बाद में क्या करता है, वो आराम करने लग जाता है किसके बीच में, जो वीड है, जो खरपतवार है उसके नीचे। ये जो पोएम है बेटा ये है ग्रास ऑपर एंड क्रिकेट की। व्हाट डज द पोएट मीन बाय द पोएट्री ऑफ द अर्थ इज नेवर डेड, जो पोएट्री ऑफ अर्थ है वो कभी नहीं मरेगी, इसके बारे में कभी क्या कहना चाहता है, कहना चाहता है द पोएट मीन्स दैट द नेचर्स क्रिएटिव स्पिरिट एंड इट्स साउंड रिमेन अलाइव इन ऑल सीजन, कहता है कि जो नेचर की जो क्रिएटिव स्पिरिट है, उसकी जो आवाज़ है वो क्या करेगी, हमेशा इन हर सीजन में जीवित रहेगी।
ensuring that the earth's artistic expressions never ceases or dies, ceases or dies, ठीक है बेटा, ceases सी के साथ में ई या आई वाई आ जाता है तो से बोला जाता है, ठीक है। तो क्या होता है, वो कहता है कि जो साउंड्स रिमेन अलाइव इन ऑल सीजन की, जो नेचर की जो साउंड्स है वो हर सीजन में हर मौसम में जिंदा रहेगी, कभी भी खत्म नहीं होगी। और जो एंश्योरिंग दैट अर्थ आर्टिस्टिक एक्सप्रेशन नेवर सीजेज और डाइज, कि जो अर्थ की जो कलात्मक जो एक्सप्रेशन है वो कभी भी नहीं मरती है, वो हमेशा जिंदा रहती है, वो कभी भी खत्म नहीं होती है, ये ध्यान रखना है। वाई डू द बर्ड्स हाइड इन द ट्रीज ड्यूरिंग समर, समर में जो बर्ड्स हैं अपने आप को क्यों अंदर छिपा लेते हैं पेड़ों के, ठीक है। जो बर्ड्स हैं, बर्ड्स हाइड इन द ट्रीज समर ड्यूरिंग टू एस्केप द इंटेंस हीट, बहुत ज़्यादा जब गर्मी पड़ती है तो उस गर्मी में क्या करते हैं, हीट से बचने के लिए जो पक्षी हैं अपने आप को पेड़ों के अंदर छुपा लेते हैं उसके शेड में, एंड प्रोटेक्शन खुद को बचाव देने के लिए, अलाउिंग देम टू रेस्ट सेफली इन देयर नेस्ट, और क्या करते हैं, वो खुद को अलाउ करते हैं सेफली क्या करने के लिए, रेस्ट करने के लिए उनके नेस्ट में, उनके घोंसलों में, ठीक है। हु टेक्स द लीड इन द साउंड्स ऑफ द नेचर ड्यूरिंग समर एंड हाउ, कहता है समर्स में कौन लीड करता है और कैसे करता है। तो हमने पोएम पढ़ा था कि जो ग्रास होपर है वो क्या करता है, लीड करता है, और कहाँ से करता है, हेजेस में से आवाज निकालता है। ग्रास होपर टेक द लीड इन द समर बाय प्रोड्यूसिंग लिवली चिरपिंग साउंड्स दैट डोमिनेट द नेचुरल म्यूजिक, जो गर्मी के दिनों में जो ग्रास होपर क्या करता है, बहुत ही अपनी चिरपिंग की जो चहचहाहट की जो ध्वनि है उसको निकालता है, और वो डोमिनेट करता है पूरे के पूरे जो नेचुरल जो म्यूजिक है उसके ऊपर, फीलिंग द एनवायरनमेंट विद इट्स वाइब्रेंट मेलोडी, और क्या करता है कि पूरे के पूरे एनवायरनमेंट को अपनी जो मधुरता है, अपने जो गान है उस संगीत से पूरे के पूरे एनवायरनमेंट को वो भर देता है, ठीक है। अब आता है क्वेश्चन नंबर 11, ये आपके 4-5 क्वेश्चन आएंगे, और ये 5 क्वेश्चन आएंगे, 5 में से आपने 4 करने होंगे, ठीक है। हाउ डज आर डिस्क्राइब द अराइवल ऑफ मानसून, मानसून का कैसे पता चलता है, ये जो है भाई मानसून डायरी में से है कि कैसे पता चलता है, तो जो ऑथर है वो कहता है, ऑथर डिस्क्राइब्स द मानसून अराइवल एज ए ड्रामेटिक चेंज इन नेचर, ऑथर कहता है कि जो मानसून का जो अराइवल है वो नेचर में एक तरह का चेंज लेके आता है, बदलाव लेके आता है। कहता है सडन रेन शॉवर शुरू हो जाती है, इंक्रीज्ड ह्यूमिडिटी बढ़ जाती है, एंड ब्रिंग फ्रेशनेस, और वो ताजगी लेके आता है, एंड रिजुवेंट्स द एनवायरनमेंट विद न्यू लाइफ, और पूरे के पूरे एनवायरनमेंट को एक नए जीवन के साथ में वो जोड़ देता है, या उसमें एक उत्साह सा भर देता है, ठीक है। What happened the author most about Stephen Hawking? What impressed? क्या चीज इम्प्रेस करती है ऑथर को स्टीफन हॉकिंग के बारे में। ए विजिट टू कैम्ब्रिज चैप्टर में से द ऑथर वाज मोस्ट इम्प्रेस्ड बाय स्टीफन हॉकिंग्स इमेंस साइंटिफिक नॉलेज एंड हिज पॉजिटिव स्पिरिट डिस्पाइट फिजिकल डिसेबिलिटी। कहते हैं जो राइटर जो है बेटा उसको इम्प्रेस करता है स्टीफन हॉकिंग की इमेंस साइंटिफिक नॉलेज, उसकी जो विज्ञान की जो अनंत या बहुत ज़्यादा जो नॉलेज है उसके बारे में, किस चीज़ के होते हुए, और उसकी जो पॉजिटिव स्पिरिट है उसके बारे में कि उसके डिसेबल होने के बावजूद भी, यानी वो डिसेबल है लेकिन उसके बाद में उसको इतनी ज़्यादा साइंस की नॉलेज है और इतना उसका जो पॉजिटिव एटीट्यूड है उससे जो राइटर है वो बहुत ज़्यादा इंप्रेस होता है। शोविंग कैरेज कि किस तरह से उसने अपना साहस दिखाया, एंड इंटेलेक्चुअल ब्रिलियंस इन हिज वर्क, और अपना जो बौद्धिक जो दिमाग है, अपनी बुद्धिमत्ता है उसने अपने काम में लगाई। ये सारी चीज़ें राइटर को स्टीफन हॉकिंग के बारे में काफ़ी इम्प्रेस कर देती हैं कि स्टीफन हॉकिंग जो है वो डिसेबल है लेकिन उसने उसका साहस और उसकी बुद्धिमत्ता और उसका साइंस के बारे में इतनी नॉलेज और उसका जो पॉजिटिव स्पिरिट जो है वो सारी चीज़ें जो ऑथर है उसको काफ़ी इम्प्रेस करती है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। वाई डिड जोडी वांट टू ब्रिंग द फन होम, जोडी फान को घर क्यों लाना चाहता था, सभी को पता है। जोडी वांटेड टू ब्रिंग द फन होम बिकॉज ही फेल्ट कंपेशन फॉर इट एंड विश टू नर्टर इट, भाई वो चाहता था कि वो उसका पालन पोषण करे और वो उससे काफ़ी जुड़ाव महसूस कर रहा था। कौन महसूस कर रहा था, जोड़ी। क्यों, क्योंकि उन्होंने उसकी जो फान जो थी उसकी माँ को मार दिया था और उसका जो लीवर था वो यूज कर लिया था अपने पिताजी का भोजन निकालने के लिए।
प्रोवाइडिंग केयर, उसे केयर देना चाहता था, एंड प्रोटेक्टिंग इट लाइक ए मदर, और उसे एक माँ की तरह प्यार देना चाहता था क्योंकि उसकी जो माँ थी वो मर गई थी। फुलफिलिंग हिज सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी, और वह अपनी सारी की सारी जो सेंस है रिस्पॉन्सिबिलिटी की वो उस पर खर्च करना चाह रहा था। कौन चाह रहा था? जोड़ी। ठीक है। वाई डिड स्पीकर रिजेक्ट द किंग्स ऑफर, स्पीकर ने जो राजा का ऑफर क्यों ठुकरा दिया? ये द लास्ट बार्गेन पोएम है। इसमें आपने देखा होगा कि एक व्यक्ति है वो निकलता है, और सबसे पहले राजा मिलता है, फिर एक धनी व्यक्ति मिलता है, फिर एक उसे परी मिलती है, और लास्ट में उसे एक बच्चा मिलता है जो कि समुद्र के किनारे खेल रहा होता है, और वो उसके साथ में दोस्ती कर लेता है और उसके साथ काम करने के लिए राजी हो जाता है। द स्पीकर रिजेक्टेड द किंग्स ऑफर बिकॉज ही वैल्यूज फ्रीडम एंड सेल्फ रिस्पेक्ट। फिर राजा आया था, राजा ने कहा था कि आई विल बाई यू विद माई पावर, कि मैं तुम्हें अपनी शक्ति जो है उससे तुम्हें खरीद लूंगा, और लोग तुम्हारे सामने सलाम ठोकेंगे कि ये तो राजा का व्यक्ति है, इससे बच के रहो, है ना। तो जो व्यक्ति था उसने देखा कि भाई राजा के साथ में उसकी जो फ्रीडम है वो बिल्कुल खत्म हो जाएगी, और उसे अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट जो है ज्यादा पसंद थी वेल्थ और पावर की वजह। चूजिंग एन इंडिपेंडेंट लाइफ ओवर सर्विट्यूड टू एन रूलर, उसने किसी भी रूलर की सर्विस करने से अच्छा अपनी जो सेल्फ इंडिपेंडेंट जो लाइफ थी उसने उसको चुना, इसलिए वो राजा के साथ में नहीं गया, राजा का ऑफर ने ठुकरा दिया। हाउ डज द पोइट सो दैट द पोइट्री ऑफ अर्थ नेवर स्टॉप्स ग्रोस अपर एंड क्रिकेट। अभी जस्ट इसका पैसेज भी आया था, देखो अभी ऊपर था ना, बिल्कुल ये जो क्वेश्चन है आपका, अगर आपने उस पैसेज को ध्यान से पढ़ लिया, पोएम वाले मतलब जो स्टेंजा है, स्टेंजा को ध्यान से पढ़ लिया, तो स्टेंजा में से आप इसका आंसर कर सकते हैं, और ये बिल्कुल आपको 2 नंबर वहां पे, 3 नंबर यहाँ पे, 5 नंबर दे देगा आराम से। द पोएट शोज दैट द अर्थ पोएट्री कंटिन्यूज थ्रू द सॉन्ग्स ऑफ द ग्रासहॉपर इन समर एंड द क्रिकेट इन विंटर। कहता है कि विंटर में क्रिकेट और ग्रासहॉपर समर में, इनके थ्रू क्या करती है, जो पोएट्री है नेचर की वो निरंतर चलती रहती है। कीपिंग नेचर म्यूजिक अलाइव इन एवरी सीजन विदाउट इंटरप्शन, ये क्या करते हैं ग्रास ओपर क्रिकेट, हर सीजन में जो प्रकृति का जो म्यूजिक है उसको जिंदा रखते हैं, और इसमें कोई भी इंटरप्शन यानी कोई भी दखल अंदाजी नहीं होने देते हैं। तो बच्चों ये था आपका जो क्या था आपका आज का मॉर्निंग शिफ्ट का गर्ल्स का पेपर। होप सो आपने इसको समझा होगा। तो सभी बच्चे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें, और इसको अच्छे से ध्यान से करें। कल आपका जो इवनिंग शिफ्ट का जो पेपर आएगा वो कुछ ऐसे ही आएगा। थैंक यू। ओके, थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।